सो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था फिजन। दो टाइप का फिजन हम लोगों ने पढ़ा था, एक हेटेरोलिटिक फिजन था, दूसरा होमोलिटिक फिजन था। वन वाज होमोलिटिक फिजन एंड अदर वाज हेटेरोलिटिक फिजन। बेटा अगर आप लोगों को याद हो तो होमोलिटिक फिजन में हमने क्या बनाए थे? होमोलिटिक फिजन में जो प्रोडक्ट आया था that was free radical and heterolytic fission में हमारे पास जो प्रोडक्ट आया था that was our positively charged species थी and negatively charged species थी। बेटा ये जो हमारे पास तीन टाइप की स्पीशीज यहाँ पर जनरेट हुई, इनको हम लोग बोलते हैं अटैकिंग स्पीशीज। तो फ्री रेडिकल आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल ओनली। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो हमारे पास होती है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो हमारे पास होती हैं दोज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो हमारे पास होती हैं दोज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। सो अटैकिंग स्पीशीज बेटा हमारे पास दो टाइप की होती हैं, वन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड अदर इज न्यूक्लियोफाइल। जैसे यहाँ पर अटैकिंग स्पीशीज का नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब लविंग। तो ये बेटा वो स्पीशीज होंगी जो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगी और जा करके वहां पर अटैक करेंगी जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा। ठीक है, सो दे अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे मतलब नेगेटिव सेंटर पे जाकर के अटैक कर रही है तो इन पे खुद पे कौन सा चार्ज होगा? इन पे खुद पे बेटा हमारे पास चार्ज होता है पॉजिटिव, या ये खुद होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो दो टाइप के इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे पास आते हैं, दीज आर, एक आते हैं पॉजिटिवली चार्ज जिनको देखते ही पता चल जाएगा कि ये चीज मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है। लाइक हमारे पास आ गया H3O पॉजिटिव, Br पॉजिटिव। जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था Br पॉजिटिव कैसे बनता है, NO2 पॉजिटिव। तो जिनके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो सबके सब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की होती है, लेकिन वो कैसे होंगे? दोज विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में हमें कैसे पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रोफाइल है? क्योंकि उसका ऑक्टेट हमारे पास कंप्लीट नहीं होगा। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में बेटा हमारे पास जो कैटेगरीज आती हैं वो आती है BF3, बोरोन का ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट नहीं है हमारे पास, CO2 एंड AlCl3। इसके अलावा भी और एग्जाम्पल्स हमारे पास हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज हमारे पास जा करके किसी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक कर सकते हैं और वहां से दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकती है। अगर वो चीज हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो दो इलेक्ट्रॉन गेन करने पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा एंड देन इट विल बी कॉल्ड एज ल्यूइस एसिड। जो चीजें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं जाकर के इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं इन अ पेयर, दोज आर कॉल्ड एज ल्यूइस एसिड। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स जो न्यूट्रल होते हैं उनको हम ल्यूइस एसिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल में नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, मतलब इट इज दिस कंपाउंड आर न्यूक्लियस लविंग। और न्यूक्लियस में हमारे पास कौन सी चीज होती है? प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस लविंग या फिर प्रोटॉन लविंग। तो
जो चीज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पे जाकर के अटैक कर रही है, दैट चीज उस पे खुद पे कौन सा चार्ज होगा, उस पे खुद पे होगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के न्यूक्लियोफाइल आते हैं, एक आते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, जिन पे साफ साफ नेगेटिव चार्ज हम लोगों को दिख जाता है। फॉर एग्जाम्पल H नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, इसके अलावा और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हमारे पास हो सकते हैं। एंड दूसरे एग्जाम्पल बेटा हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हमारे पास कौन सी होते हैं, जिनके पास लोन पेयर अवेलेबल होगा। तो ऑब्वियसली ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 की जो स्पीशीज हमारे पास होती हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा लोन पेयर, वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती हैं, ठीक है। और वो स्पीशीज अपना पूरा का पूरा लोन पेयर डोनेट कर देती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल आ जाएंगे बेटा, दैट इज NH3, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ROH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, एंड देन वी हैव NH2, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो इस टाइप की स्पीशीज हमारे पास आती हैं इन न्यूक्लियोफाइल विच आर न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन रिच। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच वाले जो न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या कर रहे हैं कि अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर रहे हैं। तो जब ये बेटा लोन पेयर अपना किसी को डोनेट करते हैं, तो जो चीज लोन पेयर डोनेट कर रही है, those are called as Lewis base. So nucleophiles, neutral nucleophiles are called as Lewis base. ठीक है, सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल ल्यूइस बेस नहीं है, सिर्फ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो ल्यूइस बेस है, ठीक है। तो ल्यूइस बेस हमारे पास क्या होता है, ल्यूइस बेस इज अ स्पीशीज विच इज इन टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो चीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है। ल्यूइस एसिड इज अ स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो जो लोन पेयर डोनेट करते हैं दोज आर कॉल्ड एज ल्यूइस बेस, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं दोज आर कॉल्ड एज अवर ल्यूइस एसिड। तो ये दो चीजें, पॉजिटिवली चार्ज वाली मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और नेगेटिवली चार्ज वाली मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये दोनों चीजें होमोलिटिक फिजन का जो प्रोडक्ट बन रहा था, जो अटैकिंग स्पीशीज बन रही थी, वो दोनों चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की है। तो बेटा जो फ्री रेडिकल हमारे पास रहता है, वो फ्री रेडिकल का जो पार्ट हम लोगों ने किया था कल, दैट वाज ऑलमोस्ट कंप्लीट। उसके अलावा जो भी फ्री रेडिकल का पार्ट हमारे पास रहा हुआ है वो हम रिएक्शन इंटरमीडिएट में जाकर के करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक चीज हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ी थी कि होमोलिसिस हमारे पास मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी होता है, जहां पर वो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास नॉन पोलर होगा, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास अटैकिंग स्पीशीज का टॉपिक था जो आज हम लोगों ने कवर किया है। इसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स पोलैरिटी इन मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वी विल स्टार्ट द इफेक्ट्स की इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट या मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिफरेंट टाइप के होते हैं उनमें किस तरह से हमारे पास चार्ज जनरेट होता है या उनका कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा। जैसे मैंने आपको बताया था CH3Cl, लाइक वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ CH3Cl। मुझे कैसे पता चलेगा कि Cl टूटेगा और H नहीं टूटेगा, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू आवर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड्स। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।